लेट्स सपोज ये है हमारे पास, ये एम्बर है, इसको हमने एक सिल्क या वूल के कपड़े से रब किया और जब हम उसे हम फिर डस्ट पार्टिकल्स के करीब लेके जाते थे तो डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ स्टिक करना शुरू हो जाते थे। तो ये बात सोची जाती थी कि कोई फोर्स है जो उसको स्टिक करवा रही है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our first lecture of first year physics chapter 8 और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक्चुअली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक या रिपल्सिव फोर्स का आ जाना, हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह बिहेव करती है। जैसे आपने मैग्नेट्स में आपने देखा है कि सपोज करें कि हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सिमिलरली एक और मैग्नेट हमने यहाँ ला के रखा, इसके अगर हम सेम पोल्स करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ सेम पोल्स करीब आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, दोनों के साउथ पोल्स को करीब लाने की कोशिश करते हैं, अगेन क्या हो रहा है, सेम पोल्स आ रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स आ जाए, लेट्स सपोज कुछ ऐसे है, साउथ नॉर्थ और साउथ, अब अपोजिट पोल्स करीब आए हुए, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करीब आ जाएंगे। जब सेम पोल्स होंगे तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। जब अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, करीब आएंगे। सेम चार्जेस में भी क्या होता है कि लेट सपोज हम दो पॉजिटिव चार्जेस को करीब लाए, सेम चार्जेस है, रिपेल करेंगे। दो नेगेटिव चार्जेस को करीब लाए, सेम चार्जेस है, अगेन रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस को करीब ले आए, अब क्या होगा, अब ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे ये ऐसे रिपेल करते हैं, यहाँ भी रिपेल करते हैं, लेकिन अब ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी है और अट्रैक्टिव भी है। और क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स caused by electrically charged particles, चार्जेस की वजह से या चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स आएगी उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं और कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। कूलम्स फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डी कूलम, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इनिशियली इसकी जो बेस थी वो कहाँ से आई थी कि हमारे पास ये बात पहले वक्तों में देखी गई कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एम्बर। एम्बर क्या होता है, एक गोल्डन कलर का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसलूकेंट होता है। ट्रांसलूकेंट मींस हमारे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मींस जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच के गिलास होते हैं वो। सेकंड हमारे पास होता है ट्रांसलूकेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार नजर आएगा लेकिन धुंधला नजर आएगा। और थर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक। ओपेक वो जिनके आर पार नजर ही नहीं आता। तो एक गोल्डन कलर का ऑब्जेक्ट होता है जो कि ट्रांसलूकेंट टाइप होता है, यानी उसके आर पार नजर आएगा लेकिन वाजे नजर नहीं आएगा, और उसे हम बोलते हैं एम्बर। एम्बर को जब हम सिल्क या वूल के कपड़े से रब करते थे तो होता ये था कि उस लेट सपोज हमारे पास एक, लेट सपोज ये है हमारे पास, ये एम्बर है, इसको हमने एक सिल्क या वूल के कपड़े से रब किया और जब हम उसे हम फिर डस्ट पार्टिकल्स के करीब लेके जाते थे तो डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ स्टिक करना शुरू हो जाते थे। तो ये बात सोची जाती थी कि कोई फोर्स है जो उसको स्टिक करवा रही है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, आपके पास एक प्लास्टिक का स्केल होगा या कोई भी प्लास्टिक की चीज हो, उसको अगर आप अपने हेयर्स में ऐसे रब करके कागज के छोटे छोटे पीस करके उसके करीब करेंगे तो वो इसके साथ आके चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले हम यहाँ पे आते हैं। एम्बर में क्या होता है कि जब हमने उसको लेट सपोज ये हमारे पास ये एम्बर है, इसको हमने, और ये मैंने लेट सपोज सिल्क का ग्लव पहना हुआ, एक्चुअल में नहीं है, इसको हमने जब रब किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, पार्शियल ट्रांसफर होता है। मींस कि ये जो है जो एम्बर है ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सही, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब जब इसको मैं किसी दूसरी चीज के करीब लेके गया, इसके ऊपर चार्जेस कौन से आ जाते हैं, नेगेटिव। जब दूसरी किसी चीज के करीब लेके जाऊंगा तो ये उसके पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेट सपोज ऐसे देखें,
कि ये हमारे पास ये एम्बर है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। लेट सपोज इधर एक मैंने पेपर लिया या कोई चीज ली, उसके करीब इसको लेके गया, ये क्या करेगा, इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस दूर आ जाएंगे, सॉरी नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ आ जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। अब ये इनको अट्रैक्ट कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास इस तरह से एक फोर्स जनरेट हो जाती थी। सेम जब हम किसी स्केल को या प्लास्टिक की चीज को अपने हेयर्स में ऐसे रब करेंगे, तो जो प्लास्टिक का स्केल है या कोई भी चीज है उसको नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर हम जब उसको किसी पेपर के करीब लेके जाएंगे तो उसका स्टिक करना शुरू हो जाएंगे। इसकी आपने एक एग्जांपल और नॉर्मली हम देखते हैं सर्दियों में। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे ही किसी मेटल की चीज को टच करते हैं, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, जैसे ही किसी मेटल की चीज को हम टच करते हैं हमें अचानक से हल्का सा करंट लगता है। ये बात सबने ऑब्जर्व की हुई होगी और हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि करंट कहाँ से लग गया। तो ये इसलिए होता है कि हमारे पास गर्मियों में जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो समर में एयर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और विंटर में एक बैड कंडक्टर होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारा मौसम खुशक होता है, वहां वो बैड कंडक्टर है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जो कारपेट बिछे होते हैं हमारे, तो हम जब उसके ऊपर चलते हैं तो हमारे पाँव थोड़े थोड़े रब हो रहे होते हैं। उस रब होने की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमारे अंदर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। जब हम गर्मियों में किसी कारपेट पे चल रहे हैं तो हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया और वो एयर से ट्रांसफर हो गया। एयर भी हमारे पास कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर तो है। जो हल्का हल्का चार्ज हमारे अंदर आता है वो एयर से ट्रांसफर होकर चला जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या हुआ, एयर हाईली बैड कंडक्टर बन गई। अब हमारे पास क्या हुआ, हम जब किसी चीज पे चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हमारे अंदर एक नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और एयर से वो नहीं जा रहा, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। जैसे ही हमने किसी मेटल को, लेट्स सपोज ये मेटल है, मेटल को टच किया, फौरन से क्या होगा, मेटल एक गुड कंडक्टर है, हमारी बॉडी से सारा चार्ज उसमें चला जाता है, तो हमें लगता है कि हमें करंट लगा है, तो हमारे अंदर से वो चार्ज निकलता है एक्चुअली। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक फोर्स, जो फोर्स थी वो चार्ज की वजह से आई, वो कौन सी थी, कूलम्स फोर्स थी। जैसे ही हम टच करते हैं हमें ऐसा लगता है हमारा हाथ स्टिक कर गया और फौरन से हटता है, फोर्स जनरेट हो गई वहां पे भी। कौन सी फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने इन दोनों चीजों को करके देखना है। एक तो स्केल वाली एग्जाम्पल, अपने बालों में रब करके छोटे छोटे कोई कागज के पार्ट वो करें, पीसेस करीब लेके जाएंगे तो वो चिपक जाता है। इसी तरह सर्दियों में आप ये दूसरी चीज को भी देख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी हुई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्क क्या होता है। पहली चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, हम कितनी भी दूर जाएं अर्थ हमें हमेशा अपनी तरफ ही खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। कभी भी ऐसा नहीं होगा हम अर्थ पे खड़े हुए अर्थ ने हमें ऊपर उड़ा दिया, रिपल्सिव फोर्स नहीं बनेगी, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, दोनों नेचर है। नाउ इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस ही लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ग्रेविटेशनल भी लॉन्ग रेंज होती है, कभी भी जीरो नहीं होती। अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएंगी, एक्चुअली जीरो नहीं होगी, हम कितना भी दूर चले जाएं एक्चुअली इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। देन हमारे पास मजीद आते हैं कि दोनों ही, अच्छा ये के लॉन्ग रेंज फोर्स होती हैं दोनों, ये मैंने बता दिया, कभी भी जीरो नहीं होती। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती। लास्ट, ये हमारे पास चार्जेस की वजह से होती है, जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की भी अपनी ग्रेविटी है, लेकिन हमारा मास इतना कम है कि वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है। लेकिन अर्थ मास ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा। मून का मास अर्थ से कम है तो मून पर ग्रेविटी भी कम, तो जितना मास होता है उतनी ग्रेविटी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट से। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।